लोगों की बुद्धि बढ़ी है या पैसा? एक राजा की कहानी। जय श्री कृष्ण। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। यह कहानी एक राजा और रानी की है, जिसमें आप जानेंगे कि बुद्धि बड़ी है या पैसा बड़ा है। यह जानने के लिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक चैनल पर बने रहें और कहानी के लिए पूरा ही सुनें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आप हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, अधिक समय आपका ना लेते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर पहुंचते हैं और जानते हैं कि बुद्धि बड़ी है या पैसा। प्रिय दोस्तों, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। मैं सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। पैसे के ही बल पर यह दुनिया का सारा काम काज होता है तांबे की। मैं तमाशा देख कहा, झूठ नहीं है, मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता था। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैं चाहूं तो अभी रुपयों की सड़क तैयार कर दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फेंकवा दूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता। वह सबसे यही कहता था कि संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। प्रिय दोस्तों, तो राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बहुत ही बड़ी बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राज का सब काम काज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती थी जितनी बुद्धि के बूते पर चलती है। लेकिन दोस्तों, राजा के सामने साफ बात कहने में संकोच करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच बताओ कि दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा है? तो मित्रों, रानी बड़े असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी। सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था, उसे मैं अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था दोस्तों। वह बोली कि हे महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूं। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। दोस्तों, पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा बोला कि रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हैं। ऐसा दोस्त तो कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया या सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो RSO-01 दिया और न ही किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मित्रों, नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अबे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा कि तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ। कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है। RS-10-000 मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मय ब्याज के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। दोस्तों, नौकर सेठ के यहां पहुंचता है। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर सेठ समझ गया कि इसमें कोई कीमती जवाहरात होंगे। दोस्तों, उसने RS-10-000 चुपचाप निकाल करके नौकर को दे दिया। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने उन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का रुपया चुका दिया और काफी पैसा बच भी गया। इस रुपये से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की दोस्तों जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। लेकिन प्रिय दोस्त, इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया था।
रानी थी तब बेमौके के कामों को संभाल लेती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन गई। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगी अंधेरगर्दी बढ़ गई। नतीजा दोस्तों यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना कठिन हो गया था। राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। मित्र जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक काना जो काना आदमी था, राजा के पास आकर बोला कि महाराज, मेरी आंख आपके यहां 2000 में गिरवी रखी थी। वादा हो चुका है, अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। मित्र राजा बोला, भाई मेरे पास किसी की आंख बाग नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। तब बैठक कहने लगा कि हे महाराज, मैं मंत्री को क्या जादू, मैंने तो आपके पास गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। जब बाढ़ ही फसल खाने लगेगी तब रक्षा का क्या उपाय। आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ ना करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। मित्रों, राजा यह सुनकर के बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे RSR 000 देकर उसे वहां से विदा किया गया। के समान बैरी कहने लगा कि हे महाराज, मेरा एक कान आपके यहां गिरवी रखा था रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग दोस्त आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे, राजा साथ बैठ ठगों ने लूट लिया। अब राजा बिल्कुल खाली हाथ हो चुका था और वह खाली हाथ कुमारी भोला के देश में जा पहुंचा। मित्र कुमारी बोला, उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगा। दोस्तों, राजकुमारी बहुत सुंदर भी थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हर हार जेल की हवा खाते थी। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मित्रों, इधर मुसीबत के मारे ये राजा साहब भी उस देश में जा पहुंचे। बोला कि सुंदरता की खबर उनके कानों में जब पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विभाग की इच्छा से आने वाले लोग उसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा था। पहरेदार ने तुरंत बेटी को खबर कर दी थी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की वहां पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी जिसमें विवाह की सारी शर्तें लिखी हुई थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर अपने जेब में रख ली थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ प्रारंभ हुआ और राजा जो था वह हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल में भेज दिया गया। अब दोस्तों, राजा को जेल में डाल दिया गया। इधर राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने के लिए वह भी परदेश को निकल पड़ी। दोस्तों, कुछ ही दूर वह चल पाई थी कि वही पुराने ठग उसके सामने फिर से आ गए। सबसे पहले वही काना आया और काना ठग कहने लगा कि रानी साहिबा, आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। दोस्तों, उस काने की बात को सुनकर के तब रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हुई हैं, उन्हीं में तुम्हारी भी शायद होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकालकर मुझे दे दो। उसके तौल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। दोस्तों, रानी का जवाब सुनकर उस ठग की नानी मर गई। वह बहुत ही घबरा गया। रानी बोली, देर मत करिए, दूसरी नाक जल्दी निकालो, उसी की तौल की आंख आपको दे दी जाएगी। मित्रों, ठग जो था हाथ पैर जोड़कर रानी से माफी मांगने लगा और बोला, सरकार, मुझे आंख बाग कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, तब रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती हूं, तुम जल्दी अपनी आंख निकालकर मुझे दे दो। मित्रों, अंत में ठग ने विनती करके लेके RSR 000 जो राजा से पहले उसने ले लिए थे
उनको दे करके अपनी जान बचाई और क्षमा मांगी। यही हाल भूसे का हुआ। भाई भूसा भी मिला। उसने भी रानी को ठगने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसको भी फंसा लिया और उसने भी क्षमा मांगी। और जो राजा से उसने पैसे ठगे थे, वह उस बच्चे ने रानी को वापस कर दिए और अपना पिंड छुड़ा करके वहां से माफी मांग करके बूझा चला गया। मित्रों, ठग्गों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चमोला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी प्रसिद्ध भेष में कुमारी चमोला के महल में पहुंच गई। इन्हें देखकर चमोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत नहीं सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दांव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वह हार रही है, तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह चौला अपना पासा बदल देती थी। दोस्तों, रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल खेलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। दोस्तों, इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर के लिए कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई। निदान राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां दोस्त होने लगी थी। रानी बोली, विवाह तो शरत पूरी होते ही हो गया था। राह भांवरे पड़ने का दस्तूर वह घर चलकर कर लिया जाएगा और वहीं जाकर के धूमधाम से शादी की जाएगी। मित्रों, यह सुनकर के बोला, राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है। यहां से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें आपने जेल में डाल रखा है, उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाया जाए। मित्रों, अंत में ठग ने विनती करके लेके RSR 000 जो राजा से पहले उसने ले लिए थे, उनको दे करके अपनी जान बचाई और क्षमा मांगी। यही हाल भूसे का हुआ। भाई भूसा भी मिला। उसने भी रानी को ठगने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसको भी फंसा लिया और उसने भी क्षमा मांगी। और जो राजा से उसने पैसे ठगे थे, वह उस बच्चे ने रानी को वापस कर दिए और अपना पिंड कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर उसने कौड़ी पहनाई थी। सबके हाथ में कोल्हू हाँकने की हथिनी और गले में चमड़े का खली पड़ा था। इस खलीते में उनके खाने के लिए भोजन रखा जाता था। खली थे, पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकलवाई। नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई थी। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन कराने के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई थी। उधर राजा ने राजकुमारी की जय बोली और सीधी घर की रास्ता पकड़ लिया। मित्र, दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चमोला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे भोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में बाई अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने RSR 01 तो दिया नहीं था। उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली? पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। मित्रों, संध्या समय उसने रानी को बुलाया और पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया है या नहीं कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? तो दोस्तों, रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खलीफा, हंक
और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा ये चीजें इसे कहाँ से मिली हैं। इतने में ही रानी कुमारी चमोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। वह समझ गए कि बोला कि कैसे छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं था, केवल मेरी बुद्धिमती रानी ही थी। दोस्तों, राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा कि हे रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। दोस्तों, रानी से राजा क्षमा मांगता है और उसके बाद में शुभ मुहूर्त में बोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो जाता है। दोनों रानियां हिल मिलजुल करके आनंद पूर्वक बाहर रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी राजा और रानी की और राजकुमारी बोला कि हमने इस वीडियो में आपके लिए सुनाई है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बुद्धि बड़ी है या पैसा। यह कहानी हमारे लिए सिखाती है और शिक्षा देती है कि इस दुनिया में बुद्धि सबसे बड़ी है, पैसा बहुत तुच्छ है। अगर हमारे और आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, और अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो कितना भी पैसा हमारे घर में हो, दौलत के भंडार भरे हुए, वह पैसा ज्यादा दिन कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर उसने कौड़ी पहनाई थी। सबके हाथ में टिकने वाला नहीं है। बिना बुद्धि के उस पैसा को गवाया जा सकता है। पैसा देखते ही देखते हमारे हाथों से चला जाएगा। इसलिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, और बुद्धि ही इस दुनिया में सबसे बड़ी बताई है। बल्कि पैसा जो है वह बहुत तुच्छ बताया है। यही कहानी हमारे लिए दोस्तों ये सीख देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? हमें उम्मीद है शायद यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है, और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ जाती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहां पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति पर तो कोई फर्क नहीं पड़ी देता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है, कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए आपको इस कहानी के जरिए आपको बताता हूं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार की बात है, एक गांव में संत का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। संत की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था, और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे संत की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। उसे लग रहा था कि जैसे संत उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और संत के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसने संत के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे। लेकिन संत अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने संत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे
वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने संत से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर संत धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता से घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। संत पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से संत की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह संत के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर संत ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूं जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। संत बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर सा जाता है। इसीलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वहीं जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता है। गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे जहर तो आप पिएं और कामना करें कि मरे सामने वाला। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठे जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार, जीवन को प्रभावित करता है। यह एक प्राकृतिक भाव है जो हर किसी को कभी न कभी प्रभावित करता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो तो हमें क्रोध को संयमित करना सीखना आवश्यक है। पहला कदम क्रोध को प्रबंधित करने के लिए हमारी आत्मसम्मान का संरक्षण करना है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने वश में नहीं रहते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को संयमित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और खुद को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने दोषों और कमजोरियों को मान्यता देनी चाहिए और स्वयं को स्वीकारने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा और हम अपने आप को समय समय पर क्रोध के प्रभाव से बचा सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्रोध के प्रतिस्पर्धी भावनाओं का समझना और संवेदनशीलता विकसित करना। हमें समझना चाहिए कि लोग अपने विचारों और भावनाओं के लिए जितने ही उत्तरदायी हैं, हम भी वैसे ही उत्तरदायी हैं। अपने मन की सुख दुख की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें दूसरों की संवेदनशीलता और उनके परिस्थितियों की समझ करनी चाहिए। यह हमें क्रोध के संबंध में सहानुभूति विकसित करने में मदद करेगा और हमें अपने मन को शांत रखने में सक्षम बनाएगा। तीसरा कदम है उचित संघर्ष करना। क्रोध के समय हमारा व्यवहार असामान्य हो सकता है और हम अपने शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें विचारपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और संघर्ष के समय अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें वाक्यों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, और जब हम क्रोधित हों तो हमें वार्तालाप करने से पहले सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए। चौथा,
और सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्रोध को त्रैमासिक करना और उचित संशोधन करना। जब हम क्रोध के प्रभाव में होते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्या हमारे विचारों या भावनाओं में कोई विपरीत है? क्या हमारी अपेक्षाएं अनुचित हैं? हमें अपनी सोच को संशोधित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने विचारों और क्रियाओं को संशोधित करने में सक्षम होते हैं तो हम क्रोध को प्रबंधित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार संत ने क्रोध को प्रबंधित